स्वागत है। आज हम रिश्तों पर एक बहुत ही अलग नजरिए से बात करने वाले हैं। हाँ, एक गहरा नजरिया। बिल्कुल। हमारे पास ग्रैंड मास्टर अवधूत दास जी का एक बेहतरीन लेख है, अदृश्य वास्तुकार, अपने अवचेतन मन की शक्ति से संबंधों में सुधार। और ग्रैंड मास्टर जी का तो आप जानते ही हैं, 38 साल का अनुभव है अवचेतन मन की ट्रेनिंग में। बहुत गहरा काम है उनका। जबरदस्त अनुभव। और ये लेख ना रिश्तों की बात करता है, चाहे वो निजी हों, परिवार के हों या फिर ऑफिस के। हाँ, हर तरह के रिश्ते। और मजे की बात यह है कि ये कोई ऊपर ऊपर के नुस्खे नहीं देता। ग्रैंड मास्टर सर सीधे जड़ पे जाते हैं, हमारा अवचेतन मन, सही, जिसे वो अदृश्य वास्तुकार कहते हैं। क्या बात है। अदृश्य वास्तुकार मतलब हम सिर्फ हालातों के मारे नहीं हैं, हम खुद अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। ये सुनकर ही कितनी एक उम्मीद जगती है, एक जोश आता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारा जो अवचेतन मन है वो जैसे आइसबर्ग होता है ना, 90% पानी के नीचे। हाँ, वो सुना है। तो बस वही हिस्सा, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं, हम किसकी तरफ खिंचते हैं, हमारी पूरी एनर्जी सब तय करता है अनजाने में। अच्छा, अनजाने में। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ना, मतलब हमारा दिमाग बदल सकता है। अरे वाह, मतलब हम इसे बदल सकते हैं। हाँ, ध्यान और खास तौर पर जैसे ग्रैंड मास्टर सर बताते हैं, रचनात्मक दृश्यीकरण या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये तकनीकें हमें उन गहरे पैटर्न्स को बदलने री इम्प्रिंट करने में मदद करती हैं। ये तो बहुत ही स्पाइनल बात है। तो मतलब हम सच में अपने रिश्तों के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। और ग्रैंड मास्टर जी ने इसके लिए कुछ खास तकनीकें भी बताई हैं। हाँ, 2 बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली तकनीकें दी हैं उन्होंने। वाह, क्या है वो, बताइए। पहली है व्यक्तिगत रिश्तों के लिए, नाम है चमकदार हृदय सेतु। चमकदार हृदय सेतु सुनने में ही कितना सुंदर है। ये किसके लिए है? साथी, परिवार? हाँ, बिल्कुल। जीवन साथी, परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त, इनके साथ बिना शर्त प्यार और समझ का एक कह सकते हैं ऊर्जा का पुल बनाने के लिए। अच्छा, कैसे करते हैं इसे? संक्षेप में बता सकती हैं? जरूर। पहले तो शांत बैठना है, फिर उस व्यक्ति को मन में लाना है जिसके साथ रिश्ता ठीक करना है। ओके। फिर अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान लगाकर कल्पना करनी है कि आपके और उनके हार्ट सेंटर के बीच एक रोशनी का पुल बन रहा है, चमकदार पुल। वाह, एक रोशनी का पुल। हाँ, और फिर उस पुल से प्यार, समझ, अच्छी भावनाएं भेजनी है। और ये भी देखना है कि जो भी पुरानी कड़वाहट या ब्लॉकेज है वो उस रोशनी में घुल रहा है। अद्भुत। और आखिर में उस शांति और जुड़ाव को महसूस करना है। इसमें एक स्टेप ये भी है कि आप दूसरे से भी अच्छी ऊर्जा लेने के लिए तैयार रहें, खुले रहें। ये तो बहुत ही शक्तिशाली लग रहा है, खासकर व्यक्तिगत रिश्तों के लिए। लेकिन ऑफिस में वहां तो डायनामिक्स अलग होते हैं, सहकर्मी, बॉस। हाँ, उसके लिए ग्रैंड मास्टर सर ने दूसरी तकनीक दी है, सहयोगी नक्षत्र मंडल। सहयोगी नक्षत्र मंडल, ये क्या है? ये है वर्क प्लेस के रिश्तों के लिए, सहकर्मी, सीनियर्स, क्लाइंट्स, सबके साथ। इसका फोकस है आपसी सम्मान, अच्छा कम्युनिकेशन और कॉमन गोल्स पर। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है, सितारों की तरह? हाँ, बिल्कुल। आप अपने वर्क प्लेस या उस सिचुएशन की कल्पना करते हैं, फिर उसमें शामिल सभी लोगों को और खुद को भी अलग अलग चमकते सितारों की तरह देखते हैं। ओके। ये सारे सितारे एक ही आकाश में हैं, जो आपका साझा उद्देश्य या लक्ष्य है। फिर आप कल्पना करते हैं कि इन सितारों के बीच सम्मान और अच्छे कम्युनिकेशन की चमकदार रेखाएं जुड़ रही हैं। वाह, जैसे तारों के बीच कनेक्शन। हाँ, और फिर देखते हैं कि ये सब सितारे एक लय में काम कर रहे हैं, जानकारी आराम से बह रही है और सब मिलकर सफल हो रहे हैं, चमक रहे हैं। अगर कोई टकराव है तो उसे सहयोग की रोशनी में घुलते हुए देखना है। ये नक्षत्र मंडल वाला आइडिया तो बिल्कुल नया है, मतलब सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। एग्जैक्टली, यही इसकी खासियत है। ये दोनों तकनीकें तो कमाल की हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर साहब ने इन्हें असरदार बनाने के लिए कुछ और भी बताया होगा, जैसे कितनी बार करें या और क्या ध्यान रखें? हाँ, उन्होंने कुछ बहुत जरूरी बातें बताई हैं। एक तो है निरंतरता, मतलब रोज या नियमित रूप से करें। हाँ, प्रैक्टिस तो जरूरी है। दूसरा, सिर्फ देखें नहीं, उन अच्छी भावनाओं को महसूस करें गहराई से, वो फीलिंग जरूरी है। अच्छा, महसूस करना, ठीक है। और नतीजों की चिंता छोड़ दें, धैर्य रखें, खुद पर नरमी बरतें। बदलाव में वक्त लगता है ना? हाँ, ये तो है, एकदम से जादू नहीं होगा। और सबसे अहम,
सिर्फ दिमाग में नहीं, असल जिंदगी में भी अच्छा व्यवहार करें, अच्छी तरह बात करें। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब दिमागी कसरत के साथ असली एक्शन भी। सही कहा। ग्रैंड मास्टर सर का शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है, जब हम अपने अवचेतन के ब्लूप्रिंट बदलते हैं। तो हम सिर्फ दर्शक नहीं, अपने रिश्तों के वास्तुकार बन सकते हैं। हाँ, सक्रिय वास्तुकार। हम उन अदृश्य पैटर्न को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा प्यार, समझ और हार्मनी ला सकते हैं। वाह, ग्रैंड मास्टर अवधूत सर का काम वाकई बहुत गहरा और परिवर्तनकारी है। और जो लोग इन तकनीकों और अवचेतन मन की शक्ति को और गहराई से सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ है? हाँ बिल्कुल। ग्रैंड मास्टर अवधूत सर की बहुत विस्तृत ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं। ऑनलाइन कक्षाएं? अच्छा। हाँ। और वो बहुत परिवर्तनकारी होती हैं। उनमें प्रैक्टिकल तरीके, गहरी समझ, सब कुछ मिलता है, जिससे स्थायी व्यक्तिगत विकास होता है, अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, सपने पूरे होते हैं और जिंदगी में सफलता मिलती है। ये तो शानदार है। तो अगर कोई जुड़ना चाहे तो? हाँ, जानकारी के लिए 9836338102 पर संपर्क किया जा सकता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, 9836338102। बढ़िया, 9836338102 जरूर नोट कर लें। और जाते जाते बस एक सोचने वाली बात। हाँ, बताइए। जरा सोचें, हमारे अवचेतन में ऐसा कौन सा एक विश्वास या पैटर्न हो सकता है जो अनजाने में हमारे रिश्तों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है, और उसे बदलने के लिए पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? वाह, सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ये। बहुत खूब।